टू एर्र इज ह्यूमन, इस तरह से एक प्रॉवर्ब होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, हम बोलते हैं टू एर्र इज ह्यूमन। गलती करना इंसानी फितरत है। गलती करना इंसानी फितरत नहीं, गलती निकालना भी इंसानी फितरत है, इसलिए कोई आपकी गलती ना निकाले। इसलिए इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट इंग्लिश एकेडमी आपकी मदद करेगा। मैं प्रदीप कुलकर्णी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट इंग्लिश एकेडमी में। कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स का ही चैप्टर चल रहा है, एपिसोड नंबर 3 हम आज पढ़ने जा रहे हैं। एपिसोड 2 में हमने देखा कैन और कुड, एंड आई एम श्योर कि आपको सब कुछ ठीक से समझ में आ गया होगा। आज हम देखने वाले हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड हेल्पिंग वर्ब्स हैव एंड हैज, लेकिन मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स भी इसी में होते हैं। सबसे पहले हम हैव और हैज में कोई डिफरेंस, पहले तो मैं आपको बता दूं कि हैव और हैज में कोई डिफरेंस है नहीं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आता है सब्जेक्ट्स का। जैसे हैव हमेशा आएगा S1 के साथ, S1 मतलब सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के साथ, जैसे आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, दीज हैव, दोज हैव। लेकिन हैज आएगा हमेशा थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर, जैसे ही हैज, शी हैज, इट हैज, दिस हैज, दैट हैज, राधा हैज, मोहन हैज। लेकिन राधा एंड मोहन हैव क्योंकि प्लूरल हो जाएंगे। हम देखते हैं सबसे पहले कि इसमें वर्ब फॉर्म कौन सा इस्तेमाल होता है। यहां पर V3 फॉर्म होता है इस्तेमाल, और यहां पर भी V3 फॉर्म होता है इस्तेमाल। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हैव एंड हैज में कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय सब्जेक्ट्स के, सिवाय सिंगुलर प्लूरल के, और यहां पर दोनों भी जगह पर V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आता है। हैव और हैज हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपकी क्लैरिटी और जिससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आपने एक कार्य किया, जैसे आपने सुबह एक कोई कार्य किया, जैसे आप सुबह जल्दी, आज सुबह आप उठे, आज सुबह आप नींद से उठे, तो आप क्या बोलते हो? आई वोक अप। आप क्या बोलते हो? आई वोक अप। यहां पर आप वर्ब का V2 फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप वोक अप, तो वो एक्शन अभी प्रासंगिक है या काम खत्म बात खत्म? डेफिनेटली काम खत्म बात खत्म, वो एक्शन अब प्रासंगिक नहीं है। जैसे अभी मैं क्लास ले रहा हूं आपकी और अभी बजे हुए 2, लेकिन अगर आपने मुझे बोला, एक सेंटेंस आपने मुझे बोला कि मैंने आज सुबह 9 बजे नाश्ता किया, तो 9 बजे नाश्ता किया तो काम खत्म बात खत्म। अब वो रेलेवेंट है क्या? नहीं है। अब वो प्रासंगिक है क्या? नहीं है। अगर कोई भी पास्ट में क्या हुआ एक्शन अभी प्रासंगिक नहीं है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। लेकिन आपने कोई भी एक्शन पास्ट में किया होगा लेकिन अभी भी वो प्रासंगिक है, अभी भी वो रेलेवेंट है, तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब ही होता है कि आपने कोई भी एक्शन पास्ट में किया लेकिन वो प्रेजेंट में भी रेलेवेंट है, वो प्रेजेंट में भी प्रैक्टिकल है, वो प्रेजेंट में भी प्रासंगिक है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, मान लीजिए कि कल, आज मंडे है, आज मंडे है, मान लीजिए कल संडे कुछ गेस्ट आपके घर आए, वो अभी भी हैं, वो अभी भी हैं, तो आप हिंदी में क्या बोलोगे? हमारे घर कुछ मेहमान आए या आए हैं? डेफिनेटली आप बोलोगे आए हैं। आए संडे कोई, लेकिन अभी भी हैं। अब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कई साल पहले कंप्लीट की, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कई साल पहले कंप्लीट की, लेकिन मैं ग्रेजुएट तो जिंदगी भर के लिए बन गया ना। आई एम एंटाइटल्ड टू बी ए ग्रेजुएट थ्रू आउट माई लाइफ। मैंने कई साल पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की होगी, लेकिन जब मैं आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा तो मैं कैसे बोलूंगा? मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, क्योंकि आज भी मैं ग्रेजुएट हूं, आज भी मैं ग्रेजुएट हूं। मान लीजिए अगर आपने कोई फिल्म देखी, 8 दिन पहले देखी, 1 साल पहले देखी, और वही फिल्म अगर आज मैं आपको दिखा रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे? ये फिल्म मैंने देखी है। जो पास्ट में एक्शन किया वो प्रेजेंट में भी रेलेवेंट है। रेलेवेंट का मतलब आपका एक्शन कभी भी आपने किया होगा लेकिन अभी भी वो प्रैक्टिकल है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं फिर से। जैसे आपके टीचर्स ने आपको कोई होमवर्क दिया कल, वो आज जब आपको क्लास में पूछते हैं तो आपको क्या पूछेंगी? हाय चिल्ड्रन, डिड यू डू योर होमवर्क और हैव यू डन योर होमवर्क? डिड यू डू योर होमवर्क नहीं पूछ सकती मैडम, क्योंकि वो तो काम खत्म बात खत्म, वो प्रासंगिक नहीं होगा। हैव यू डन योर होमवर्क ये प्रासंगिक होगा, क्योंकि आपने जो कब होमवर्क कल किया वो अभी भी है। जब तक टीचर ने चेक नहीं किया तब तक वो प्रासंगिक है, तब तक वो प्रैक्टिकल है। इसलिए आपको टीचर्स पूछेंगे हैव यू डन योर होमवर्क। जैसे अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपने अपना एक प्रेजेंटेशन बनाया है और आपका प्रेजेंटेशन रेडी है, लेकिन बॉस ने उसको अभी तक चेक नहीं किया है, तो बॉस आपको क्या पूछेगा? Hey, have you done your presentation? Have you completed your presentation? क्या did you complete your presentation? Definitely. वो did you complete your presentation नहीं पूछेगा, वो पूछेगा have you completed your presentation? क्योंकि अभी तक उसने आपका presentation नहीं देखा है, अभी भी वो प्रासंगिक है।
और एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए किसी थिएटर में एक मूवी आई, 2 दिन हो गए लेकिन अभी भी वो है, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे अपने दोस्त को? अरे कोई फलानी मूवी उस थिएटर में आई है बोलना पड़ेगा, क्योंकि आकर चाहे उसको 2 दिन भी हो गए, वो अभी भी प्रासंगिक है। अगर आपने कोई गाना सुना पास्ट में और वही गाना अगर मैं आपको आज सुना रहा हूं, तो अभी भी प्रासंगिक है या नहीं है? डेफिनेटली प्रासंगिक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो सुना है। तो आप क्या बोलोगे? मैंने गाना सुना है, सुना नहीं, सुना है, क्योंकि वो अभी भी प्रासंगिक है, वो अभी भी प्रैक्टिकल है। यहां पर हम इसके टिप्स को देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा और बहुत क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। इसके टिप्स 2 तरह से हम देखेंगे। एक तो आप क्या बोलोगे? किया है, और ये है कंपलसरी है कंपलसरी लगाना है। अब किया का मतलब क्या? आप कोई वर्ब लगा लीजिए, जैसे गया है। मान लीजिए प्रकाश नाम का एक बंदा है जो गांव गया है और अभी तक वो आया नहीं है, आप उसके घर गए, उसके मम्मी उसको क्या आपको क्या बोलेंगे? प्रकाश गांव गया है, अभी वो प्रासंगिक है, अभी लौटा नहीं है, वो गया है। अगर आप स्कूल गए, मैं आपके घर को गया, मैंने पूछा कि आंटी रोहित कहां पर है, तो आंटी क्या बोलेंगे? रोहित स्कूल गया है मतलब अभी लौटा नहीं है, अभी भी प्रासंगिक है। किया है, ज्यादा लोग होंगे तो किए हैं, की है, एक लड़की होगी तो की है। और मान लीजिए सेकंड फॉर्म में हम ऐसे बोलते हैं इसको, कर चुका हूं, कर चुके हैं, कर चुकी हैं, कर चुके हो, कर चुकी हो, इस तरह से भी बोलते हैं। तो दोनों तरह से हम बोल सकते हैं इसको। अब यहां पर सिर्फ थर्ड पर्सन की बात आ रही है। किया है, की है, उसने किया है, वो कर चुका है, वो कर चुकी है, इस तरह से। तो ये हो गए इसके टिप्स। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं तो हमको और भी ठीक तरह समझ में आ जाएगा। यहां पर हैज के एग्जांपल्स हमने कलेक्टिव दिए। समर्थ हैज गॉन टू विलेज। अब यहां पर हैज गॉन टू विलेज मतलब समर्थ अभी वापस नहीं आया है, समर्थ अभी वापस नहीं आया है, अभी वो गांव गया हुआ है, स्टेटस क्यों है, अभी भी वो प्रासंगिक है। समर्थ के गांव जाने का जो एक्शन है वो अभी भी प्रासंगिक है। आई हैव बॉट अ न्यू मोबाइल। देखिए मान लीजिए अगर मैंने एक नया मोबाइल खरीदा, कल रात ही खरीदा, आज अगर अभी मैं आपको दिखा रहा हूं तो नया ही तो है, नया ही है, मेरी भावना तो उसके ऊपर है कम से कम। तो मैंने क्या बोलूंगा? मैंने एक नया मोबाइल खरीदा है। जो कोई भी नया, देखिए आपको पता ही नहीं है कि मैंने मोबाइल खरीदा, और मैंने मोबाइल खरीदा, मैं आपके पास आया तो अभी तक आपने देखा नहीं है, तो आपके लिए तो नया ही है, तो उसका नया होना अभी भी रेलेवेंट और अभी भी प्रासंगिक है डेफिनेटली। तो आप क्या बोलोगे? आई हैव बॉट अ न्यू मोबाइल। वी हैव डन आवर होमवर्क। अब बच्चे अपना होमवर्क जब बोलेंगे क्लास में टीचर को, मैडम वी हैव डन आवर होमवर्क, सर वी हैव डन आवर होमवर्क, तो इसका मतलब अभी मैडम ने उसका होमवर्क चेक नहीं किया है, वह अभी भी प्रासंगिक है। आवर एग्जाम्स हैव स्टार्टेड। मान लीजिए एग्जाम से ड्यूरेशन होता है, जैसे 7, 8, 10, 15, 20 दिन एग्जाम चलते हैं। आपके एग्जाम शुरू होके 2 दिन हो गए, लेकिन अभी आपके एग्जाम 10 दिन चलने वाले हैं, तो आपके एग्जाम अभी भी प्रासंगिक है या नहीं है? डेफिनेटली अभी भी वो प्रैक्टिकल है, अभी भी वो प्रासंगिक है। तो आप क्या बोलते हो? और एग्जाम्स हैव स्टार्टेड, क्योंकि अभी भी वो प्रासंगिक है। गिरीश हैज अपीयर्ड फॉर द एग्जाम्स। अब मान लीजिए कि गिरीश ने एग्जाम दिया है, कोई गिरीश नाम का लड़का जिसने एग्जाम दिया है, और उसके रिजल्ट आएंगे 15 दिन के बाद। तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक वो प्रासंगिक, उसने एग्जाम दिया है, वो प्रासंगिक ही और प्रैक्टिकल है, राइट। अब आपने कोई एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो हम क्या बोलेंगे? सुरेश हैज गिवन द एसएसएलसी एग्जाम्स। तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, एग्जाम दिया है, वो प्रासंगिक है। फ्यू गेस्ट हैव कम आवर होम। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, कुछ गेस्ट आपके घर कल आए लेकिन अभी भी वो हैं। एक्शन तो पास्ट में हो गया, लेकिन उस एक्शन का इन्फ्लुएंस अभी भी है। तो आप क्या बोलोगे? हमारे घर कुछ मेहमान आए हैं। शी हैज कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन। अब आपने देख लिया कि ग्रेजुएशन एक टाइटल होता है, आपको एक उपाधि मिलती है, तो जैसे आपको उपाधि मिलती है तो आप जीवन भर के लिए ग्रेजुएट हो जाते हो। तो आप क्या बोलोगे? सेंटेंस में कैसा है? शी हैज कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन, से कंप्लीट कर लिया है। वो ग्रेजुएट शायद 2 साल पहले बन गए, लेकिन अभी भी है ना, प्रासंगिक है। तो हमेशा पॉजिटिव मत पकड़िए कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक सेंटेंस अगर मैं यहां पर बनाऊं इसी सेंटेंस को कि समर्थ hasn't returned from the village। अगर मैं एक सेंटेंस बनाऊं कि समर्थ hasn't returned from the village, तो आप समर्थ के घर गए, अभी समर्थ लौटा नहीं है, तो गया है ये भी प्रासंगिक, तो लौटा नहीं है ये भी तो प्रासंगिक है। तो सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस क्यों बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, राइट। अगर मैंने बोला कि अगर मान लो कि शादी योग्य लड़का है, he hasn't got married yet और he hasn't gotten married yet, तो अभी उसकी शादी नहीं हुई है, तो प्रासंगिक है कि वो कुंवारा है। वो जो उसका कुंवारापन है, बैचलरहुड है, वो प्रासंगिक है, प्रैक्टिकल है। तो पॉजिटिव ही नहीं होता है, नेगेटिव भी कोई चीज अगर नहीं हुई है तो नहीं हुई है, हुई है तो हुई है। प्रासंगिक होना या ना होना इसके ऊपर डिपेंड करता है
कि आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हो या नहीं बोलते हो। पास्ट में कोई भी हुई चीज वो अभी तक प्रासंगिक है तो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें उपयोग किया जाता है हैव एंड हैज का। आई एम श्योर कि आपको ये सब कुछ ठीक से बिल्कुल समझ में आ गया होगा और आज आपकी और एक ग्रामेटिकल मिस्टेक कम होना शुरू हो जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को पूरा देखते जाइए और फॉरवर्ड भी करते जाइए। अच्छा कंटेंट है, मिस नहीं होना चाहिए। एंड लास्टली, थैंक यू वेरी मच।